चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं और साथ में हम इसको बैलेंस भी कैसे कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये जानने से पहले कि ये होते क्या है हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि जब हम कॉपर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। कॉपर को हम C लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और कॉपर ऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं C+O2, इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है और जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर उसमें स्टेट चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है और इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, तो ये सब हम देख के बता सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जब हम दही को जमाते हैं ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं। अकॉर्डिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मैटर को बना सकते हैं और ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए अगर जितना रिएक्टेंट में मैटर है उतना ही हमें प्रोडक्ट में मैटर दिखाना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। पहले तो जो हमें केमिकल रिएक्शन दिया है उसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में कितने कितने एटम हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में Fe3 है और O 4 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में Fe बस 1 है और O भी 1 है। इस सिचुएशन में हम रिएक्टेंट साइड में भी 3 बनाएंगे Fe को और O को भी 4 बनाएंगे, जिससे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन रिएक्टेंट साइड में H2 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड में H2 1 रह गया, इसलिए हम प्रोडक्ट साइड में भी H2 को 4 बनाएंगे। लेकिन याद रहे जो आप ये नंबरिंग कर रहे हैं ये बॉक्स के बाहर ही करें, और आप बॉक्स के अंदर करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 प्लस O2 मिलकर बनाएंगे H2O यानी वाटर, और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी के साथ एक और छोटा रिएक्शन आता है जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसका केमिकल इक्वेशन होगा CH4 यानी मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन। तब मीथेन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में हीट देखने को मिलता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब सेकंड आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं 2 और मोर सब्सटेंस में, यानी 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम हीट की मदद से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं मेनी प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटता है। सेकंड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और मैनी प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि तब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। थर्ड आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम धूप में रखते हैं और जो रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल जब हम AgCl को धूप में रखते हैं तो ये Ag प्लस Cl में डिवाइड हो जाता है। और जो ये रिएक्शन है इसका यूज हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। फॉर एग्जांपल जब आयरन और प्लस कॉपर सल्फर को रिएक्ट करवाते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और सल्फर के साथ बैठ जाता है, तो हमें क्या मिलता है FeSO4 प्लस CO। अब चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड के आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। अब आता है पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन वो है जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव